नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर बीपीएससी एईडीओ सामान्य अध्ययन। देखिए, बीपीएससी यूडिटिरिया का बीपीएससी एईडीओ सामान्य सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा 2026, ठीक है। सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सेट 3, सेट 1 और सेट 2 अपलोड कर दिए जाएंगे, देख लीजिए प्लीज। सेट 3 और बीपीएससी एईडीओ का और 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए जीके का। फिर इसके बाद हिंदी का करेंगे, ओके। कम से कम 20 सेट अपलोड करेंगे जीके का। 20 सेट मतलब 20 गुना 100, 20 गुना 100 2000 क्वेश्चन लगभग हो जाएगा जीके का। इसी में सब लड़ जाएगा, देख लीजिएगा प्लीज। और बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। थैंक यू। चलिए चालू करते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम, पहले छोटा तब बड़ा बड़ा, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बी नंबर शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी, ठीक। चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन। लेब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। लेब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, बताइए। डी नंबर क्वेश्चन होगा। 1 2 3, ठीक है। सही बोल रहा कौन है? तीनों सही है। लेब्राडोर यह एक ठंडी समुद्री धारा है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है। यह न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। चलिए, ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। यह उत्तरी अफ्रीका में चलती है, गलत बात। कोयला नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोयला नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पश्चिमी घाट में निकलती है। यह कृष्णा नदी की दाहिनी सहायक नदी है। यह दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। कोयला नदी पश्चिमी घाट में निकलती है, कृष्णा नदी की दाहिनी सहायक नदी है। चलिए, खुश। निम्नलिखित में से कौन सी गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है? एक मुख्य विशेषता है, बताइए। प्रति हेक्टेयर उच्च उपज। प्रति हेक्टेयर उच्च उपज। लौह ऐसे खनन के संबंध में निम्नलिखित जिलों पर विचार करें। लौह ऐसे खनन के संबंध में निम्नलिखित जिलों पर विचार करें, बताइए। 3 नंबर 1 और 2 दोनों, ठीक है। 2 और 3 शिवमोगा और रत्नागिरी। चलिए आइए 7 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी महान झील ग्रेट लेक पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी महान झील ग्रेट लेक पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में अंदर स्थित है। मिशिगन झील। क्या है? मिशिगन झील। पिंगमी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पिंगमी जो है दुनिया किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, बताइए। कांगो बेसिन में। कहाँ पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। स्वर्ण क्रांति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। स्वर्ण क्रांति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। 9 का ए। 1 और 2 इससे फल और सब्जियां के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसने भारतीय कृषि के विविधीकरण में मदद की है। स्वर्ण क्रांति, ठीक है। नीचे दिए गए कथन ए और आर के सही विकल्प चुने, ठीक है। ए और देखिए आंसर दे दिए। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या से दोनों सही है।
नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चलिए ठीक है। एक लड़का 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। उसकी कुल दूरी 7 किलोमीटर है। उसका विस्थापन 1 किलोमीटर पश्चिम की है। और बताइए, दोनों सही है। तीनों जाएगा तो 7 किलोमीटर तय करेगा। विस्थापन 1 घटा घटा देंगे विस्थापन। बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है? गति के किस नियम से ली गई है? बताइए। न्यूटन के दूसरा गति नियम से। न्यूटन के दूसरा गति नियम से ली गई। न्यूटन के दूसरा गति नियम से ली गई है। आइए 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह दिखाती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह दिखाती है? बताइए। जब बस अचानक चलना शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। अच्छी तरह से दिखाती है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि कोई कूली अपने सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य केवल बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर नहीं। केवल क्या है? एक सही है। ये सही बात है, ये गलत है। दूसरा नंबर। चलिए ठीक है। 15 नंबर। मिलान कीजिए। जल विद्युत क्या है? गिरते पानी से ऊर्जा। गिरते जो पानी गिरता है पहाड़ सबसे, जल विद्युत है वो। गतिज ऊर्जा क्या है? गति में ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या है? स्थिति के कारण ऊर्जा। स्थिति के कारण ऊर्जा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोले इसमें सही कौन है दोनों में से? ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं करती है। सही बात है। ये गलत बात है। दूसरा नंबर। ठीक है। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। समतल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा होता है। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल दर्पण आभासी सीधा छोटा होता है। आभासी सीधा छोटा होता है। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो पहला जो पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं, तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ती है। दोनों में से कौन सही है? दोनों सही है। पदार्थ के कण लगातार गतिमान करते हैं, तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ती है। सही बात। आइए 19 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन गैसों में विसरण दिखाता है? कौन गैसों में विसरण दिखाता है? गैसों में विसरण दिखाता है। गैसों में विसरण दिखाता है। कमरे में परफ्यूम का फैलना। कमरे में परफ्यूम का फैलना। परफ्यूम फैलेगा तो गैसों का विसरण होगा। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। पानी में सियाही क्या होगा? क्रोमेटोग्राफी। समुद्र पानी में नमक क्या होगा? वाष्पीकरण। पानी में रेत क्या होगा? फिल्ट्रेशन। ठीक है। दूसरा नंबर देख लीजिए। चलो ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन। दोनों में सही कौन है? बोला 1 और 2 दोनों सही है। बर्फ का पिघलना, देखिए पानी से फिर पिघल गया, पिघल से पानी आए, दोनों बदल के आते रहेगा तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन का जलना, जो जल गया फिर नहीं आएगा, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। चेंज हो गया तो भौतिक परिवर्तन, चेंज नहीं हुआ उसको रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है? बताइए। एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते। एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। हाइड्रोजन संयोजकता 1, ऑक्सीजन संयोजकता 2, कार्बन C संयोजकता 4। ठीक। चलिए सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। माइटोकॉन्ड्रिया कौन हो जाएगा? कोशिका का पावर हाउस। राइबोसोम क्या हो जाएगा? कोशिका का कंट्रोल सेंटर। केंद्रक क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक।
आइए 25 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधे की कोशिकाओं में एक एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं। क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। बोला कथन एक सही है, ये कथन ये सही है, ये गलत है। ठीक है, सही पूछ रहा है, क्यों सही का जवाब देना है हमको। निम्नलिखित में से कौन कौन पौधे में एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, बताइए। जाइलम 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 सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। मुंह में स्टार्च का पाचन शुरू होता है। पेट शुरुआती प्रोटीन का पाचन। बड़ी आंत पानी का अंतिम अवशोषण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है। एक और दो दोनों सही है, ये दोनों सही है। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को दूसरे हिस्सों तक केवल नीचे की दिशा में पहुंचता है। इसमें दोनों में से कौन सही है? एक सही है, जाइलम जो है जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है। दूसरा नंबर ये जो बोला है गलत बात। निम्नलिखित कथनों का सही सही सम्मिलित कीजिए, सही सम्मिलित कीजिए। सही सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है बताइए। तो इसके सी विखंडन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। और ये सब गलत है। ठीक है, चलिए छोड़िए। कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर में सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? बताइए। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? बताइए। अफजल खां। कौन? अफजल खां, अफजल खां। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन कौन होता था? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? प्रमुख सैनिक कौन होता था? मीर बख्शी, मीर बख्शी। निम्नलिखित किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण से समहित किया? इल्तुतमिश, 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 इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं, धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त में से सभी प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलिए। सकूरखेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में इनमें से किनके बीच लड़ा गया था? किनके बीच लड़ा गया था? किनके बीच लड़ा गया था? हैदराबाद के निजाम ए मुगल सूबेदार मुवारिज खां के बीच। हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुवारिज खां के बीच। निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी? पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी। पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। किस साल ट्रेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिए और देश छोड़ दिया? किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिए और देश छोड़ दिया?
1868 1868। निम्न में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। अस्थायी बंदोबस्त के कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। 1857 के विद्रोह में को दमन करने के क्रम में निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई थी? बताइए। हडसन। क्या? हडसन। निम्न में से किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? निम्न में से किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? बताइए। पावना विद्रोह। चलिए आगे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों के संबंध में विचार करें। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों के संबंध में विचार कीजिए। बताइए। सही उत्तर का चयन करें। देखिए, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। ठीक, और वो गलत। संबंध में विचार कीजिए। ठीक, आइए। निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न का घटक नहीं है? त्रिरत्न का घटक नहीं है निर्वाण जो त्रिरत्न का घटक नहीं है। कण्व वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कण्व वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सी केवल 1 और 2। वासुदेव कण्व के कण्व वंश की स्थापना की। कण्वों के शुंग शासकों की जगह ली। ठीक, आइए 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी में के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। इंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्न में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्न में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर। क्या? प्राथमिक शिक्षा पर। सुमेलित 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। समाचार पत्र और संस्थापक कौन है? ठीक, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू 1919 में शुरुआत। ठीक, द पायनियर जॉर्ज एलेन लीडर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए आइए 47 पे। ठीक है, बी नंबर। यह कथन किसका है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुकी है? यह कथन किनका है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुकी है? बताइए। सिस्टर निवेदिता। निम्न में से किस एक संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? निम्न में से किस एक संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में
भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? पुनः सार्वजनिक सभा, पुनः सार्वजनिक सभा, पुनः सार्वजनिक सभा। निम्न में से किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे? गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भूर्णावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन है? 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भूर्णावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से थे S.N. सेन तथा R.C. मजूमदार। ठीक, चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देख लीजिए, 1 और 2 सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं। ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये सही है, ये गलत बात। ठीक है। लेखानुदान का क्या मतलब है? लेखानुदान का क्या मतलब है? है 53। सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी। सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। अंतर्राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब तीनों में होगा। ठीक है, चलिए, गुड। भारत संविधान के एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिया गया है, बताइए तीनों में से कौन सही है? 1 और 3 सही है। ये सही है। संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सही बात। कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियां हैं, सही बात। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया, बताइए। 2014 को। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा करते हैं, बताइए। नियम समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। जे.बी. कृपलानी। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तृतीय सेक्टर से। किससे? तृतीय सेक्टर से। निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निव्वल राष्ट्रीय उत्पादक।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय वास्तविक उत्पाद लागत से कम दाम पर माल का निर्माण। ठीक। निम्न में से किसने मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? प्रतिपादन किया था एडम स्मिथ। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई? औद्योगिक नीति कब बनाई गई? 1948। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य किन दालों पर है? सी 2, 4, 5 है। ये 2 अरहर है, उड़द है और मसूर है। ठीक है, थैंक यू। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? दूसरा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्नलिखित कौन जारी करता है? कर्सन वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प्स। बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ वह माना जाता है। बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ था वह माना जाता है। रोहिणी। 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? बीकापुर पटना। बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा किया गया? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस नेता ने किया? बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में किस तरह से किया? श्री कृष्ण सिंह। मुनीम खान को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया? मुनीम खान को किस मुगल शासक ने? अकबर। बिहार का धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 2, 3 तीनों क्या है? सही है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा भाई। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार उच्च घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1874। बिहार के पहले हरिजन अनुसूचित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर। सजाया हुआ है ही। ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? बताइए।
मिशेल बेचलेट। मिशेल बेचलेट निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों के साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए? वियतनाम। क्या है? वियतनाम। अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? कुआलालंपुर। हाल ही में मासिक धर्म के लिए स्व-वेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? कर्नाटक। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया? लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने निर्वाचित क्षेत्रों को आयोजित किए गए? 121। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में निम्न में से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी? अंगोला। क्या? अंगोला। हाल ही में कल्याण सिंह नगर नाम का नया जिला घोषित किया गया, यह किस राज्य का जिला होगा? उत्तर प्रदेश। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्कासित परिसंपत्ति कितने साल से निचले स्तर पर रहा है? 12 साल। वित्त वर्ष 2025 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह सालाना के आधार पर प्रतिशत वृद्धि दर इतना 55 मिलियन। क्या बताइए? 17.9%। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित की? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फोकस एंड प्रिविलेज का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? जगदीश धनखड़। हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया गया? भारत। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया? नासा। सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। कौन बना? तमिलनाडु। चर्चा में हो रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? पंचायती राज मंत्रालय। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले से स्थापित किया गया? नवादा। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है? पूर्णिया से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 विशिष्ट व्यक्तियों के पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए। इनमें से बिहार के कुल कितने व्यक्ति को मिले हैं? एगो को मिला है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार के युवा आयोग आशा पर मंजूरी दी। इसमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? बाथरूम लग गया था भाई, इसी कारण इतना फास्ट किए। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।